आदरणीय मित्रों, पद्म पुराण श्रृंखला भाग 77 नरक स्वर्ग का वर्णन। क्या मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है या फिर कर्मों के अनुसार मनुष्य को स्वर्ग या नरक की यात्रा करनी पड़ती है? पद्म पुराण की आज की कथा है नरक स्वर्ग का वर्णन, जो हमें कर्म, न्याय और ईश्वर के विधान का स्पष्ट बोध कराती है। परिवेश का चित्रण यह कथा घटित होती है दो दिव्य लोकों में। एक ओर अंधकारमय नरक लोक, दूसरी ओर प्रकाश और आनंद से भरा स्वर्ग लोक। एक लोक भय और पश्चाताप से भरा है तो दूसरा शांति और सुख से परिपूर्ण। मुख्य पात्र जीवात्मा साधारण मनुष्य का सूक्ष्म रूप भय, आशा और जिज्ञासा से भरा। यमराज गंभीर, धर्मराज सिंहासन पर विराजमान, नेत्रों में न्याय और करुणा। यमदूत कठोर पर धर्म के अनुयायी। देवदूत प्रकाशमय, सौम्य, आनंददायक स्वरूप। कथा मध्य भाग। मृत्यु के बाद जीवात्मा यमलोक पहुंचती है। यमराज के समक्ष उसके कर्मों का लेखा प्रस्तुत होता है। यमराज कहते हैं, वत्स, कर्मों से कोई नहीं बच सकता। नरक का वर्णन, जो पापी होते हैं उन्हें विभिन्न नरकों में ले जाया जाता है। कहीं अंधकार, कहीं तीव्र पीड़ा और कहीं आत्मग्लानि। हर यातना मनुष्य को उसके कर्मों की स्मृति कराती है। स्वर्ग का वर्णन, जो धर्मात्मा होते हैं उन्हें स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। स्वर्णिम भवन, सुरभित पुष्प, संगीत और आनंद। देवदूत कहते हैं, यह सत्कर्मों का फल है। बोध यमराज कहते हैं, नरक दंड के लिए नहीं, सुधार के लिए है। स्वर्ग पुरस्कार नहीं, कर्मों का परिणाम है। अंत संदेश कथा सिखाती है, हर कर्म का फल निश्चित है। आज का आचरण भविष्य का लोक तय करता है। निष्कर्ष पद्म पुराण हमें चेतावनी देता है, पाप से बचो, धर्म का मार्ग अपनाओ, क्योंकि स्वर्ग और नरक किसी स्थान से पहले हमारे कर्मों में जन्म लेते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः। जय श्री राम।